जय हिंद एवरीवन। आज हमारे साथ हैं हिमांशु भट्ट, एसी ट्रेनी CISF। इन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट CAPF एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त की है 2021 में। इनके पेपर 1 में अराउंड 185 मार्क्स थे। जैसा कि हमें पता है CAPF AC एग्ज़ाम 2024 4 अगस्त को है। आइए जानते हैं इनसे इनकी पेपर 1 की स्ट्रेटेजी। हिमांशु सर, हेलो सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको रैंक 1 लाने के बाद कैसा महसूस हुआ और कैसा लग रहा है? रैंक 1 लाने के बाद काफ़ी अच्छा ही महसूस हुआ। मतलब सोचा नहीं था कि रैंक 1 आएगी। दिमाग में तो यही था कि कहीं सिलेक्शन हो जाए, बट रैंक 1 आ जाना वो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और बहुत ही कम लोगों को मुझे लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल पाती है लाइफ में कि वो किसी एग्जाम में कुछ रैंक 1 पे आ जाए। तो सर, जैसा कि हमें पता है कि आपके पेपर 1 में स्कोर अराउंड 180 प्लस था, तो बच्चों के साथ अपनी स्ट्रेटेजी कुछ शेयर कीजिए। पेपर 1 की स्ट्रेटेजी सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि 185 हुआ कैसे। लाइक मैंने 2020 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें भी अटेम्प्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था, बट मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। क्योंकि कारण वही था, पेपर 1 में मेरा स्कोर कम था, 133 था। तो मेरा टारगेट वही था कि इसको 133 को 180 तक लेके जाना है। तो 185 चला गया, 52 मार्क्स का जंप आ गया। इस वजह से मुझे रैंक 1 भी मिल गया और सिलेक्शन भी हो गया। तो मेजर तो वही है, सारी बुक लिस्ट वगैरह जो भी है वो सर ने बताई भी होंगी। दूसरे जो टॉपर चैनल के थ्रू आए हैं उनको भी उन्होंने भी बताई होंगी। मेन बुक लिस्ट तो वही है। कुछ चेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं कि जो 133 से 185 तक ले जाने में हेल्प करा जिन्होंने। जैसे सर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो साइंस में आपने ऐसा क्या किया? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस मैंने इन 3 ही चीज़ों पे किया था, साइंस पे, मैथ्स पे और करंट अफेयर्स पे। ये 3 चीज़ों में मैंने मेन इंप्रूवमेंट की और इस वजह से मेरा स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया। साइंस में मतलब वही है, NCERT है 6 to 10 की NCERT, लेकिन वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से पढ़नी है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और ज़्यादा टफ भी नहीं होते, ईजी होते हैं। तो सर आपने हिस्ट्री के लिए क्या किया? हिस्ट्री के लिए वही मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक जो थी वो पढ़ी थी, और बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए लाइक एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, उनके लिए आप जो है NCERT पढ़िए। जो 11th-12th की NCERT है उनसे वो आपका मैक्सिमम कवर हो जाएगा। सर, इसके अलावा अगर मैथ्स एंड रीजनिंग की बात करें तो कोई स्पेशल बुक पढ़ाई की थी आपने? मैथ्स ऐसे ही नेट से कर लिया? मैथ्स और रीजनिंग का भी देखो 2020 वाले अटेम्प्ट में मेरा थोड़ा कम रह गया था स्कोर। इस वजह से मैंने इस बार मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर थोड़ा टाइम दिया। थोड़ा टाइम मतलब मैं जैसे इंजीनियर हूँ, मुझे इतना टफ नहीं लगा, तो मैंने 1 दिन दिया। पहले 1 भी नहीं दिया था। तो उसे 1 दिन मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के CAPF के जितने भी पेपर्स थे 10-12 साल के, उनके सारे मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर दिए। बाकी जो वीक है मैथ्स में उसको वही बोलूँगा कि बेसिक से वो RS अग्रवाल बुक का यूज़ कर सकता है, उसके थ्रू पढ़ सकता है। इसके अलावा सर हमारे पास बचती है ज्योग्राफी। सर उसमें क्या किया आपने? ज्योग्राफी में वही सेम NCERT 9th से लेकर के 12th तक की NCERT, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आ जाएंगे। थोड़े बहुत बचेंगे, वो आप प्रीवियस ईयर जब पढ़ोगे तो उससे भी सोल्व करेंगे। बच्चों को एक डाउट रहता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा, तो उसके लिए आपने क्या किया? करंट अफेयर्स के लिए क्या किया और इम्प्रूवमेंट कैसे आए, दोनों चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ तो क्या किया, करंट अफेयर्स में सबसे पहले जो है समझना पड़ेगा कि इसमें करंट अफेयर आते कैसे। लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं बेसिकली, CAPF की डेडिकेटेडली कम ही लोग करते हैं। उस वजह से उनको ये नहीं पता चलता CAPF के करंट अफेयर्स अलग है और CSC के अलग है। तो मैं 2020 में CSC के करंट अफेयर्स पढ़ के CAPF के सोल्व कर रहा था, नहीं सोल्व हो रहे थे, सारे गलत हो गए थे। लेकिन 2021 में मैंने क्या किया कि CAPF वाले करंट अफेयर्स पढ़े और उन्हीं के बेसिस पे मैंने अटेम्प्ट करा। लाइक 20 में मेरे 3-4 सही थे, 21 में मेरे 15 में से 12 क्वेश्चन सही थे। तो वो आपने मतलब तो कहाँ से किया वो उसका मैं बताता हूँ आपको कि CAPF स्पेसिफिक जो डिफरेंट मैगजीन्स हैं, नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो सिर्फ CAPF के लिए ही बनाती हैं, ठीक है। उन मैगजीन्स को आप पढ़िए, 1 लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स। और इसके साथ एक लास्ट एडिशन जो आप कर सकते हो वो ये है कि YouTube पे अभी इस टाइम पे लाइक 10-15 दिन पहले मैराथन वीडियोज आनी शुरू हो जाएंगी। 6 महीने के करंट अफेयर्स, 8 महीने के करंट अफेयर्स, 1 साल के करंट अफेयर्स, 6-6 घंटे की, 5-5 घंटे की वीडियो, ऐसी 2 वीडियो मैं देख के गया था। तो ये 2 मेन सोर्स है मेरे, वीडियो और ऐसी मैगजीन। जी सर, तो इकोनॉमी के लिए क्या किया आपने? इकोनॉमी का थोड़ा मुझे टफ लगता था, तो मैंने इकोनॉमी सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ी है। 2020 में पढ़ी थी, वो भी मृणाल सर से, और उसके बाद मैंने दोबारा कभी उठाई नहीं। CAPF में ईजी आती है तो हो जाती है। तो एक सोर्स कोई भी यूज़ कर सकते हो। एक तो NCERT तो करनी है, उसके साथ आप जो है या तो मृणाल सर की बुक पढ़ सकते हो जो नोट्स हैं उनके, या फिर आप रमेश सिंह भी आती है एक, और श्री राम IAS की भी एक बुक आती है, वो भी आप। तो सर इसके बाद बचती है पॉलिटिक्स के लिए लक्ष्मीकांत या फिर कुछ और? पॉलिटी के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उसमें सिर्फ CAPF मत करो, उसमें CSC, CDS, NDA जितने हो सकते हैं पॉलिटी के साथ। तो जैसा कि आपको पता है कि सर अभी 20 दिन ही बचे हैं, तो इस टाइम पे थोड़ा काफ़ी बच्चों को स्ट्रेस भी होता है, लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आपने इस फेस में क्या किया था जो आपके 15-20 दिन बचे थे? एक्चुअली 15-20 दिन ही मेरे तो टाइम ही वही था जिसमें तैयारी करी है, उससे पहले तो की नहीं। तो वो 15 दिन में मैंने क्या किया था मैं वो बता सकता हूँ। उस 15 दिन में आप जो है
देखो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, ये कर लिए होंगे आपने, ठीक है। मेन जो फोकस करने की जरूरत है ना इस टाइम पे वो है साइंस पे, मैथ्स पे और करंट अफेयर्स पे। साइंस का कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए अगर तुम साइंस बैकग्राउंड के हो, मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो मैथ्स का गलत नहीं होना चाहिए, और करंट अफेयर ईजी आते हैं, करोगे तो हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। दूसरा मैंने क्या किया था कि बाकी सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, अब रिवीजन करने का एक तो ये है कि बुक से रिवीजन करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता था। मैं क्या करता था, यूट्यूब पे जाता, वीडियोस ढूंढता था कि किसी ने 50 क्वेश्चन हिस्ट्री की प्रैक्टिस करा रखे हो, किसी ने 100 करा रखे हो। ऐसे करते करते मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सबके 200, 500, 200, 500 टारगेट रख के 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन सबके टोटल मिला के सोल्व करके जाता हूँ। तो ये मेन चीज़। जैसे बात आती है डी डे की, जिस दिन पेपर होगा तो सुबह सुबह जाना होगा, तो उस टाइम पे आपने मतलब कैसे मैनेज किया? क्योंकि स्ट्रेस सबको रहता है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे। तो कोई बच्चा मतलब पेपर देने जा रहा है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? देखो एग्जाम डे जो है ना वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। मतलब तुमने 2 साल तैयारी करी, 5 साल तैयारी करी, डजंट मैटर, तुमने नहीं की तब भी फर्क नहीं पड़ता। वो 2 घंटे में तुम कैसे हो, 2 घंटे पहले और 3 घंटे बाद में, उसमें तुम क्या मेंटेलिटी रखे हुए हो, कितना स्ट्रेस लेकर के चल रहे हो, तुम्हारा अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो उसमें बस वही है, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है, पॉसिबिलिटीज देखने, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, उसके बाद सोल्व करते चलना है। कितने क्वेश्चन सोल्व करना है वो आपका टारगेट होना चाहिए, खुद का डिसाइड हुआ। मेरा तो ऐसे रहता था कि 125 क्वेश्चन है तो मैं 120 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। मतलब हर बार मैंने मतलब 118, 120 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो वही है, स्ट्रेस मतलब होता है सबको, लेकिन पॉजिटिव रहना उसी टाइम पे, और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, उसमें ही आएगा सब कुछ, और नहीं आया तो वो सबके लिए बात है, ये तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ट्रू बात है। लेकिन फिर भी सर, जैसे एक्यूरेसी की अगर बात आती है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे 70 या 80% अटैम्प्ट करने हैं, कुछ कहते हैं 100 अटैम्प्ट करने हैं, तो उसको कैसे टैकल करें? इसमें तो मैं साफ बोलूँगा, देखो CAPF के पेपर 1 में ना सिविल सर्विसेज नहीं है, यहाँ पेपर 1 के बाद जुड़ते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 70-80 करने वाला तो बहुत ही मुश्किल है, उसका होगा। अगर उसके 80 क्वेश्चन भी सही आ गए तो 160 ही तो बने, 180 तो वो कभी नहीं ला पाया ना। तो अगर उस आपको 170, 180 चाहिए तो आपको मिनिमम 110 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, जिसमें से 15 भी गलत हो गए तो भी आपका चांस है कि आप 160, 170 की रेंज में चले जाओ। बाकी मैं तो 120 करने वाला हूँ। तो जैसे कि पेपर 1 की आपने स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छे से शेयर की, तो पेपर 2 के बारे में कुछ आप ब्रीफली बताना चाहेंगे? पेपर 2 का अभी लास्ट के टाइम पे यही बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप जो है ग्रामर को अच्छे तरीके से कर लें। बहुत सारे लोग ना ग्रामर को छोड़ के चले जाते हैं, और वो 25 नंबर की ग्रामर इतनी सिंपल है, उसमें इवन मैंने अपनी वीडियोज़ में भी जो है सब्जेक्ट बताया, टॉपिक बताया हुआ है कि ये टॉपिक है, इसको करोगे पक्का एक क्वेश्चन आएगा। 25 में से 18-20 नंबर आपके वहाँ से आ जाएंगे। ग्रामर बहुत जरूरी है। और दूसरा, एटलीस्ट जो है 2 फुल लेंथ टेस्ट जरूर लिख के जाना, क्योंकि पेपर छूट जाता है। 3 घंटे में कंप्लीट करना आपको आना चाहिए। ये 2 चीज़ अगर आप कर लोगे, बाकी पढ़ लिया होगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बुक पढ़ो या ये वीडियो देखो, पढ़ लिया होगा आपने काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से। बाकी जो भी बच्चे अब जा रहे हैं उनके लिए मतलब कुछ ऐसा कोई मोटिवेशनल बात आप बोलना चाहते हैं? मैं मोटिवेशन यही बोलूँगा कि यार देखो, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ अगले साल हो जाएगा। मैं 2020 में फाइनल स्टेज तक पहुंचा था पहले अटेम्प्ट में, और मेरा नहीं हुआ, मेरे 11 नंबर कम रह गए। अगर वो आ जाते तो शायद CISF नहीं मिलती, रैंक 1 नहीं मिलती। अगले अटेम्प्ट में मेरे को इतना अच्छा मिल गया। तो हो सकता है आपका पिछला ख़राब गया हो, ये अच्छा चला जाए, या ये ख़राब चला गया अच्छा चला जाए। तो इसलिए बस पॉजिटिव रहना है और फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर के अपने ऊपर जो है तब क्वेश्चन सोल्व करना है। सर बहुत बहुत थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू सर।